टर्न्स। नया साल आ गया। लंबू और टिंगू एक दूसरे के साथ खूब पार्टी करते हैं। ए टिंगू, इस साल तो हमने खूब ऐश की। अब अगला प्लान कब का है? साल के पहले त्योहार पर मकर संक्रांति भी तो मनानी है। खूब पतंग उड़ाएंगे, ऐश भी करेंगे और साथ ही साथ पैसे भी कमाएंगे। वाह, तो प्लान क्या है अगला? ऐसे नहीं, तुम हर बार गड़बड़ कर देते हो। पहले इसके लिए पोंगल बनाना पड़ेगा, तो शुरू हो जाओ। लुंगी डांस के लिए तैयार है। मेरे साइज की लुंगी भी तो मिलनी चाहिए। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और ट्रेन में बैठकर चेन्नई आ जाते हैं। वहाँ के एक गांव में दक्षिण भारतीय कपड़े पहनकर पहुँच जाते हैं। सब लोग नाच गा रहे होते हैं, सूर्य की पूजा कर रहे होते हैं। लंबू का ध्यान बस खाने वाली टेबल की तरफ ही जाता है। लंबू रुक जाओ, अपना ध्यान मत भटकाओ। आओ पहले गांव वालों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। टिंगू और लंबू गांव वालों के साथ तालाब किनारे पहुंच जाते हैं। सब लोग एकदम सफेद लुंगी पहने हुए हैं, एकदम प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं। कुछ लोग अपने बैलों को लेकर आते हैं और उनको तालाब में स्नान करवा रहे होते हैं। आप क्या कर रहे हैं बैलों के साथ? अरे भैया, हम इसे पोंगल के लिए तैयार कर रहे हैं। लंबू, मुझे लग रहा है यहाँ तुम अपना थौर जमा सकते हो। तुम एक साथ 3 बैल संभाल लोगे, मैं सबको बता देता हूँ। लेकिन प्लान क्या है? प्लान ये है कि आज हम ठगी अलग तरीके से करेंगे। लोग तुमको प्यार भी देंगे, हम सात्विक तरीके से इनके साथ त्योहार भी मनाएंगे, पूरा खूब एंजॉय करेंगे। ऐसा इम्प्रेशन जमाएंगे कि सब हमारे साथ खूब एंजॉय करें और हमें गिफ्ट भी दें। ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। तुम बस जाकर 2-3 बैल और गाय को एक साथ नहलाओ। आसपास कुछ बैलों के सर पर फूल माला पहना रहे होते हैं, तो कुछ उनके शरीर पर सुंदर फूल के डिजाइन बना रहे होते हैं। कुछ लोग दूध को एक मटके में भरकर खेतों में ही आग जलाकर उस पर रख देते हैं। तभी लंबू एक गाय और एक बैल को लेकर तालाब में उनको नहलाने ले जाता है। नहा लो, आज पवित्र दिन है। लंबू को गांव वाले दूर से ही देखकर खुश हो जाते हैं। उनमें से एक जना टिंगू के पास आकर बातें करने लगता है। कौन है इतना लंबा आदमी? ये भगवान का कलयुगी अवतार है। और आप कौन है? मैं एक मैसेंजर हूँ, बटुक हूँ। मुझे बस आप लोगों को ये बताना है कि इनको आप लोगों के साथ त्योहार मनाने के लिए खास तौर पर भेजा गया है। मैं इसका साक्षी हूँ। अच्छा। तभी लंबू दोनों बैलों और गायों को बाहर निकाल लेता है। वो दोनों के शरीर को पोंछकर उस पर फूलों का डिजाइन भी बनाने लगता है। आसपास के लोग इतने लंबे आदमी को देखकर उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और खुसुर पुसुर करने लगते हैं। ये लंबा आदमी कौन है? पता नहीं, इस गांव का तो नहीं है। अरे नहीं, सेठ जी कह रहे थे ये कोई देव अवतार है जो पोंगल मनाने हमारे साथ आया है। देखा नहीं कितना विशाल है ये, इतना बड़ा, जैसे सीधा हाथों से बादल पकड़ लेगा। हाँ, आओ मिलकर उसको नमन करें। गांव के कुछ लोग आगे बढ़कर लंबू के पांव लगने लगते हैं। लंबू को कुछ समझ नहीं आता। वो टिंगू की तरफ देखता है। टिंगू जोर से आंख मार देता है। लगता है ये टिंगू का कोई प्लान है ये। खैर, मुझे क्या, सम्मान ही तो दे रहे हैं ये सब। और लंबू सबको आशीर्वाद देने लगता है और वो गाय और बैलों को तैयार कर देता है। अब ईश्वर के अवतार आदरणीय लंबोई महाराज 2 शब्द बोलेंगे। देखिए, हम सब प्रकृति पूजक हैं। पिंगल के दिन सूर्य अपनी पूरी चमक के साथ ऊपर आ जाता है। हमारे देश में फसल की कटाई होती है। कुछ लोग पतंग भी उड़ाते हैं। हमको भी इसको बड़े पीवीआर के जैसे मनाना होगा। अब सब गांव वाले उसकी जय जयकार करने लगते हैं और शॉल, खाने पीने का सामान और भी बहुत से गिफ्ट देने लगते हैं। देखो, मैंने कहा था ना कि आज सब तुमको सम्मान देंगे और गिफ्ट भी। हाँ, तुमने सही कहा था टिंगू। मैं तुम्हारा आभारी हूँ।
इतना सम्मान तो मुझे पहले कभी नहीं मिला। मेरा मन कर रहा है कि हमेशा के लिए यही बाबा बनकर रह जाऊं। ऐसे सपने में भी मत सोचना। बस खाओ पियो और ये बोल देना कि दूसरी जगहों पर भी जाना है, प्रभु का आदेश है। लंबा रुकोगे तो फंस जाओगे। ठीक है टिंगू। फिर सब लोग लंबू के साथ मिलकर मटकों में खीर बनाते हैं। दूध के उफनने पर सब खुश हो जाते हैं। साथ ही कुछ औरतें आसपास गुड़ की चाशनी बना रही होती हैं। आह, कितना आनंद आ रहा है। फसल की कटाई भी हो गई और इतने सिद्ध पुरुष हमारे गांव में आ गए। हाँ, आज सचमुच हमारे लिए बड़ा दिन है। पोंगल ऐसा ही होना चाहिए। आसपास बहुत खुशी का माहौल है। सब पत्तल लगा देते हैं जिसमें चावल, संब्र, खीर आदि परोसे जा रहे होते हैं। लंबू भी उस लाइन में बैठने ही वाला होता है कि सरपंच आ जाता है। अरे गुरुजी, आप यहाँ कहाँ बैठ रहे हैं? आप हमारे साथ ऊपर आसन में विराजिए। आप तो दैवीय अवतार हैं। लंबू और टिंगू को अलग आसन लगाकर बिठा दिया जाता है और दोनों को पत्तल में दक्षिण भारतीय व्यंजनों को चटकारे लेकर खा रहे होते हैं। इतना सम्मान दे रहे हैं सब मुझे, यही रुक जाओ मन तो कर रहा है। कहीं ये टिंगू जन के मारे तो मुझे नहीं रोक रहा यहाँ रुकने से। क्या सोच रहा है रे? कभी इतना आदर सम्मान नहीं देखा क्या? नहीं देखा, तभी तो मन में अब यही रुकूंगा इनका देव बनकर। बस लालच आ गया तेरे मन में। मुझे मालूम था तू हर बार की तरह मेरा प्लान फेल करेगा। खैर, अभी पोंगल का आनंद लेते हैं। त्योहार के बाद रात हो जाती है। सब लोग दोनों को रुकने का इंतजाम एक बड़े आश्रम में कर देते हैं। लंबू वहाँ सो रहा होता है और बड़े देवीय अवतार बनने के सपने देख रहा होता है कि अचानक अंधेरे में उसको एक सफेद आकृति दिखाई देती है। ये क्या है? कौन हो तुम? मैं भूत हूँ। तुम कौन हो? झूठा सम्मान ले रहे हो? मार डालूंगा तुम्हें, मैं मार डालूंगा। ये सुनते ही लंबू की खटिया खड़ी हो जाती है। वो लुंगी ऊंची करके सीधा गांव के बाहर भाग रहा होता है। मत मारो मुझे, नहीं बनना मुझे स्वामी जी। खूब आनंद लिया पोंगल का, ये टिंगू पता नहीं कहाँ चला गया। उधर भूत के कपड़े उतारकर टिंगू जोर जोर से हंस रहा होता है। ये लंबू कभी नहीं सुधरेगा। अब इसने जो रायता फैलाया, मुझे ऐसे ही उसे हर जगह से भगाना होगा। Funny Tunes।